एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उसे प्यार से माई कहते थे। माई का संसार बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके घर में पीतल की एक छोटी सी मूर्ति थी, लड्डू गोपाल की। वही उसके जीवन का सहारा थे। वह उन्हें अपने बच्चे की तरह मानती थी और प्यार से लल्ला कहकर बुलाती थी। हर सुबह माई जल्दी उठती। सबसे पहले वह अपने लल्ला को नहलाती, साफ कपड़े पहनाती और फिर उन्हें छोटे से सिंहासन पर बैठाती। उसके बाद ही खुद कुछ खाती। गांव वाले अक्सर यह देखकर मुस्कुरा देते। उन्हें लगता कि मई मूर्ति को सचमुच बच्चा मानती है। लेकिन मई के लिए वह सिर्फ मूर्ति नहीं थे, बल्कि उसके दिल का टुकड़ा थे। समय बीतता गया। एक दिन कड़ाके की ठंड की सुबह माई की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार था और शरीर बहुत कमजोर लग रहा था। फिर भी उसे अपनी चिंता नहीं थी। उसे चिंता थी तो बस अपने लल्ला की। उसने अपनी बहू को आवाज दी और कहा, बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू आज मेरे लल्ला को नहला देना। उन्हें अच्छे से सजा देना। ध्यान रखना, उन्हें चोट न लगे। मेरा लल्ला बहुत कोमल है। बहू को यह सब बातें अजीब लगती थीं। वह इन सबको केवल अंधविश्वास मानती थी। लेकिन मई की हालत देखकर उसने चुपचाप हामी भर दी। कुछ देर बाद बहू कमरे में गई, जहां लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी थी। उसने जल्दी जल्दी उन्हें उठाया और नहलाने लगी। उसका मन इन कामों में नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने मूर्ति को पोंछने के लिए उठाया, उसके गीले हाथों से मूर्ति फिसल गई। ठक, मूर्ति जमीन पर गिर पड़ी। बहू घबरा गई। उसने जल्दी से मूर्ति उठाई और सिंहासन पर रख दी। बाहर आकर देखा तो मई की आंखों से आंसू बह रहे थे। मई ने कांपते स्वर में पूछा, बहू, मेरे लल्ला को कहीं चोट तो नहीं लगी? वह गिर तो नहीं गया? बहू कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं माई, कुछ नहीं हुआ, बस हाथ से थोड़ा सा खिसक गए थे। माई का दिल फिर भी नहीं माना। वह धीरे धीरे उठकर कमरे के अंदर गई। कांपते हाथों से उसने अपने लल्ला को उठाया। जैसे ही उसने उनके गाल को छुआ, वह चौंक गई। मूर्ति के गाल पर एक हल्की सी खरोंच और नीला निशान उभर आया था, जैसे किसी बच्चे को गिरने पर लग जाता है। यह देखकर बहू स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे समझ आ गया कि मई का प्रेम सच्चा था। वह मई के पैरों में गिर पड़ी और बोली, मई, मुझे माफ कर दो। मैं आपके प्रेम को समझ नहीं पाई। मई ने अपने लल्ला को सीने से लगा लिया। उसी क्षण उसका बुखार भी जैसे गायब हो गया। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ गई। उस दिन बहू को एक बड़ी सीख मिली। जब प्रेम सच्चा और ममता गहरी होती है, तो पत्थर में भी धड़कन सुनाई देने लगती है। ईश्वर को पाने के लिए बड़े मंदिरों में जाना जरूरी नहीं होता। बस दिल में सच्ची ममता और प्रेम होना चाहिए। तभी भगवान हमारे सबसे करीब आ जाते हैं।